खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सो जा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज आपको बताऊंगा दोस्तों 20 रूल नंबर 20 का वीडियो है मेरा इसमें। ठीक है दोस्तों, आप केवल मेरे वीडियो का जो रूल नियम है दोस्तों, इस नियम को आप अपना कॉपी में उतारिए और इसी से रिलेटेड और भी सेंटेंस बनाइए और इस रूल को देखिए दोस्तों। इससे आपका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ेंगे तो मेरा ही रूल, इस रूल जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये रूल के आधार पर ही आप इंग्लिश बुक को समझ पाएंगे। और मैक्सिमम वर्ड जो आपको लगता है कि ये वर्ड हमको नहीं आता है तो उसका हिंदी मीनिंग, जैसे कि बोल सकते हैं डिक्शनरी से या फिर मोबाइल के थ्रू आप उसे जांच कर सकते हैं, उसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। और मेरे रूल को फॉलो कीजिए और मेरे रूल के आधार पर आप सेंटेंस को सीखिए। आपको बहुत ही आसानी होगी इंग्लिश सीखने में, बोलने में और लिखने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम को इन्वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 20 में आपको आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ, आप देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 20 में मैं आपको बताऊं, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो था 19 में। दोस्तों 19 में मैं आपको बताया था कि एडवाइस में जैसे चाहिए का इस्तेमाल होता है दोस्तों। एडवाइस चाहिए मतलब होता है शुड। देखिए यहाँ पर हम बताएंगे आज पहचान जो है, पहचान इसका चाहिए था। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा शुड हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आपको रीता का आपको रीता से मदद मांगना चाहिए था। ठीक है, आपको रीता से मदद मांगना चाहिए था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यू शुड हैव, मांगना क्या होता है दोस्तों, बेग, तो BAG लिखा है वर्ब 3। तो यू शुड हैव वेग टू रीता। ठीक है दोस्तों, यू शुड हैव वेग टू रीता। दूसरा दोस्तों, जैसे कि राम को विद्यालय समय पर जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, राम को विद्यालय समय पर जाना चाहिए था। तो राम शुड हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, समय पर दोस्तों। तो चलिए तीसरा, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर जैसे कि उसे यह काम उसके साथ करना
चाहिए था, उसे यह काम उसके साथ करना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही शुड हैव डन दिस वर्क। देखिए, ये उसे यह काम उसके साथ करना चाहिए ना, तो ही शुड हैव डन दिस वर्क किसके साथ, उसके साथ, हो जाएगा विथ हिम। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा एग्जाम्पल देखिए। जो एग्जाम्पल जैसे कि लिख देते हैं, आपके भाई को गाली देना चाहिए था। आपके भाई को गाली देना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा योर ब्रदर शुड हैव अब्यूज आपके भाई को गाली देना चाहिए था। बस हो गया, योर ब्रदर शुड हैव अब्यूज्ड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आपको हम बताते हैं अभी नेगेटिव बारे में, ठीक है। चलिए इसे आप करते हैं, आप इसे नोट करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उनको अभी, ठीक है। साफ करते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव कैसे हुआ। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, कन्फ्यूजिंग क्या है उनका कि शुड के बाद नोट लगाएं या फिर हैव के बाद नोट लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि शुड के बाद नोट लगाइए, शुड के हैव के बाद नोट नहीं लगाइएगा, ठीक है। जिससे सेंटेंस क्या हो जाएगा, त्रुटि, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ये आप मिस्टेक ना कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, उसे किताब पढ़ना नहीं चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट हैव he should not have read book। फुल स्टॉप। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, he shouldn't have read book। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। रमा को अकेले वहाँ नहीं सोना चाहिए था। रमा को अकेले वहाँ नहीं सोना चाहिए था। तो रमा shouldn't have slept। Rama shouldn't have slept alone there। ठीक है दोस्तों। तीसरा लखीराम को एक गिलास पानी नहीं लाना चाहिए था। लखीराम को एक गिलास पानी नहीं लाना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर लखीराम shouldn't have
हाँ थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लो आदमी आ गया है इसकी वजह से। हेलो दोस्तों, एक आदमी आ गया था दोस्तों, इसी वजह से हम थोड़ा सा बिजी हो गए। ठीक है चलिए देखिए, तो लखेराम शुडंट हैव लाना का इंग्लिश होता है दोस्तों ब्रिंग, तो ब्रिंग का वर्ब थ्री होगा द ब्रॉट। तो लखीकांत शुडंट हैव ब्रॉट, BROUGST होता है ब्रॉट। लखीकांत शुडंट हैव ब्रॉट अ ग्लास पानी, अ ग्लास वाटर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब इसी रिलेटेड और भी सेंटेंस आप बना लीजिए, ठीक है, अब बनाने का प्रयास कीजिए। रूल सेम यही है, आपको इस रूल पर फोकस करना है कि ये चाहिए था का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थ्री, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट लगाइएगा। ठीक है चलिए ये सब करते हैं, आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक है सब कुछ जल्दी से देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले शुड लगेगा, शुड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट में वो क्या उसे राधा को पीटना चाहिए था, क्या उसे राधा को पीटना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो शुड ही हैव बिटेन टू राधा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, शुड ही हैव बिटेन टू राधा। ठीक है, दूसरा, क्या अमर को रांची नहीं जाना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। तो शुड अमर नॉट हैव गॉन टू रांची। ठीक है, तीसरा देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा देखिए से क्या आपको कलम से लिखना नहीं चाहिए था। तो क्या आपको कलम से नहीं लिखना चाहिए था, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, पहले शुड लगाइए। ठीक है, शुड यू नॉट हैव रिटन, लिखने का राइट का वर्ब थ्री रिटन, तो शुड यू नॉट हैव रिटन। तो यहाँ पर देखिए कलम से दोस्तों, तो यहाँ पर किसी वस्तु से अगर हम उपयोग करेंगे तो उसमें हम लोग विथ का इस्तेमाल करेंगे, तो विथ। ठीक है, विथ पेन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप। चलिए इसे सब करते हैं फटाफट, आप इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 1 स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप दोस्तों देखिए, हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव
वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर लिखे हैं दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, चारों स्टेप हो जाएगा दोस्तों। आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हम पहले बताएं उसी के आधार पर सब बदलेगा। जैसे हम कुछ भी नहीं किए, देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव का 1 स्टेप का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें केवल जोड़ दिए हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब जोड़ दिए, जैसे जोड़ने से ही हो गया ये हो गया इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप। ठीक है, चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। 1 नंबर में जैसे हम लिखें मुझे क्या अकेले पढ़ाना नहीं चाहिए था। मुझे क्या अकेला नहीं पढ़ाना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाट, देखिए इसके अनुसार व्हाट लगे, व्हाट शुड सब्जेक्ट क्या है, मुझे आए, उसके बाद नहीं का जिक्र है तो नोट लगा दीजिए। व्हाट शुड आई नॉट हैव पढ़ाना का टीच, तो टीच का होता वर्ब 3 टथ, TOUGH टथ। ठीक है दोस्तों, ये हो एलन तो छुट्टी होता है। ठीक है, व्हाट शुड आई नॉट हैव टथ एलन, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपको अपने चाचा के साथ पेड़ नहीं चढ़ना चाहिए था। आपको अपने चाचा के साथ पेड़ कैसे नहीं चढ़ना चाहिए था। यहाँ बोल दी कैसे नहीं, या कैसे नहीं, या फिर क्यों नहीं, कैसे नहीं चढ़ना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आपको अपने चाचा के साथ पेड़ कैसे नहीं चढ़ना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे, क्यों, कब, ये सब आना चाहिए। ठीक है, छूट गया तो इसलिए हम दे दी। अब यहाँ पर लिखेंगे पहले हाउ, इसका इंग्लिश लिखेंगे हाउ, लिखेंगे हाउ शुड यू नॉट हैव ठीक है दोस्तों, हाउ शुड यू नॉट हैव क्लाइम्ड द ट्री विथ, अपने चाचा के साथ विथ हिज अंकल, क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, लास्ट ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लिख देते हैं राजू को क्यों नहीं खेलना चाहिए था। तो राजू को क्यों नहीं खेलना चाहिए था, तो वाई शुड, इसी के अनुसार वाई शुड राजू नॉट हैव प्लेड, वाई शुड राजू नॉट हैव प्लेड, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आपको हम बताएंगे नेक्स्ट डे में रूल नंबर 21 में दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहा, और इसे देख लीजिए और इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस आप बनाइए। देखें दोस्तों, 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में आपको प्रैक्टिस करना है पर डे। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस बनाइएगा, इससे आपका सेंटेंस आपको माइंड में बैठ जाएगा दोस्तों, और आप इंग्लिश को पढ़ने के पश्चात आप समझ में आपको आएगा, और आप किसी भी इंग्लिश बुक को हिंदी में समझा सकते हैं। ठीक है, इस रूल को फॉलो करने के बाद। ठीक है, और कैसा रहा दोस्तों वीडियो, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं लेता हूँ अभी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत। ठीक।